तो हमारी आज की प्रॉब्लम है एब्सॉर्प्शन के साथ संबंधित। ठीक है, न्यूमेरिकल उसी तरह से सोल्व करेंगे जैसे हम अमलगामेशन के लिए करते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है, फॉलोइंग आर द लेजर बैलेंसेज टेकन फ्रॉम द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड एंड वाई लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2017। तो क्रेडिट बैलेंस देखो ये लिखे हुए हैं, शेयर कैपिटल शेयर्स और ₹10 ईच। एक्स लिमिटेड में है 1,00,000 रुपये के और वाई लिमिटेड के पास हैं 2,00,000 रुपये के। तो इसका मतलब है एक्स लिमिटेड के पास शेयर्स कितने हैं, ये हुए 1,00,000 को 10 से भाग किया 1,00,000 डिवाइडेड बाय ₹10, तो ये आ जाएंगे 10,000 शेयर्स। इसी प्रकार वाई लिमिटेड के शेयर्स आप पता करोगे तो ये आ जाएंगे 20,000 शेयर। उसके बाद है रिजर्व फंड, वर्कर्स कंपनसेशन फंड लिखा है, क्रेडिटर्स इंक्लूडिंग वाई लिमिटेड ₹5,000। तो ये जो एक्स लिमिटेड के पास क्रेडिटर हैं 30,000 के, तो इसमें क्या है वाई लिमिटेड के 5,000 भी शामिल हैं। तो इसको आप उलट लेके भी चल सकते हो कि जो डेटर्स होंगे वाई लिमिटेड के पास, ठीक है, तो उसमें क्या होगा एक्स लिमिटेड के भी 5,000 शामिल होंगे। उसके बाद है क्रेडिटर्स, ये वाई लिमिटेड के दिए हैं, लोन फ्रॉम एक्स लिमिटेड। फिर है उसके बाद फिक्स्ड एसेट डेबिट साइड में, ठीक है, डेबिट बैलेंस जो है हमारा, लोन टू वाई लिमिटेड 10,000 रुपये। और ये देखो ये लोन टू वाई लिमिटेड है, इधर एक्स लिमिटेड है, देखो ये सेम है 10,000, ये सेम ही आना चाहिए। उसके बाद है डेटर्स इंक्लूडिंग एक्स लिमिटेड ₹5,000। तो ये आपको मैंने बताया हुआ था, यहाँ क्रेडिटर्स में लिखा हुआ है इंक्लूडिंग वाई लिमिटेड, ठीक है, और यहाँ पे अगर ये लाइन नहीं लिखी होती इंक्लूडिंग एक्स लिमिटेड तो इसका मतलब था ये अज्यूम है कि डेटर्स जो हैं उसमें एक्स लिमिटेड के 5,000 पे शामिल हैं, ठीक है। या फिर क्या होता है यहाँ पे इंक्लूडिंग एक्स लिमिटेड ₹5,000 लिखा होता है डेटर्स में, और यहाँ क्रेडिटर्स में ये लाइन ब्रैकेट में नहीं लिखी होती, तब भी आपने अज्यूम करना था कि क्रेडिटर्स जो हैं वो वाई लिमिटेड के जो 5,000 है वो एक्स लिमिटेड में शामिल हैं, ठीक है। तो उसके बाद है डेटर्स ये दिए हुए हैं, ठीक है, एक्स लिमिटेड के स्टॉक कैश एट बैंक। या फिर कई बार क्या होता है ये जो डेटर इंक्लूडिंग एक्स लिमिटेड लिखा हुआ है, कई बार ऐसे भी हो सकता है कि डेटर्स जो है यहाँ पे डेटर्स लिखा है, यहाँ पे क्रेडिटर्स लिखा है, इसमें ये जो लाइन लिखी हुई है इंक्लूडिंग एक्स लिमिटेड या इंक्लूडिंग वाई लिमिटेड, ये दो तरफ ना लिखा हो, तब क्या होता है कई बार वो इन्फॉर्मेशन में दिया जाता है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में या फिर एडजस्टमेंट में, ठीक है, तब आपने अपने आप ही उसको मान लेना कि डेटर जो है इतने पैसे इसमें जुड़े हुए हैं, इधर क्रेडिटर्स जो हैं उसमें भी इंक्लूडिंग हैं, ठीक है। अब देखो आगे क्या लिखा है, वाई लिमिटेड एग्री टू एब्जॉर्ब एक्स लिमिटेड ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। तो वाई लिमिटेड जो है उसने क्या किया, समझौता कर लिया कि एक्स लिमिटेड के बिजनेस को टेक ओवर कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। तो उसके लिए शर्तें क्या है, वाई लिमिटेड शैल गिव 1 शेयर ऑफ ₹35 ईच फॉर एवरी 3 शेयर्स इन एक्स लिमिटेड। तो वाई लिमिटेड क्या करेगा, एक्स लिमिटेड को प्रत्येक 3 शेयर्स के बदले में 1 शेयर प्रदान करेगा। तो एक्स लिमिटेड के पास कितने शेयर हैं, यहाँ पे आपको बताया था 10,000, तो 3 शेयर्स के बदले में 1 शेयर मिलेगा, ठीक है। तो एक्स लिमिटेड के कितने शेयर बनेंगे, यहाँ शेयर होल्डर के पास वो बनेंगे 10,000 गुना 1/3, 3,333.33, या फिर 3,333 और साथ में 1/3, या 3,333 एंड 1/3 शेयर्स, ठीक है। तो इसके बाद है हमारे पास लिखा, यू आर इन्फॉर्म्ड दैट स्टॉक ऑफ एक्स लिमिटेड इंक्लूडेड स्टॉक वर्थ ₹15,000 परचेज्ड बाय देम फ्रॉम वाई लिमिटेड विच वाज सोल्ड टू देम एट ए प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन कॉस्ट। तो ये लिखा हुआ है कि एक्स लिमिटेड जो है उसके पास 15,000 रुपये का वो वाला स्टॉक शामिल है जो उसने वाई लिमिटेड से खरीदा था, और उसके ऊपर प्रॉफिट लगाया गया है 20%। तो यहाँ पे 20% प्रॉफिट लगा हुआ है वो स्टॉक के बीच में है, तो इसका मतलब अभी प्रॉफिट कमाया नहीं है, स्टॉक पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये कौन सा प्रॉफिट होगा, इसको बोलेंगे हम अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, ठीक है। तो ये कॉस्ट के ऊपर दिया हुआ है, ठीक है। तो इसके ट्रीटमेंट कैसे करनी है आगे हम वर्किंग नोट बनाएंगे उसमें आपको बताएंगे। नेक्स्ट है, द शेयर्स ऑफ वाई लिमिटेड आर कोटेड इन द मार्केट एट ₹45 पर शेयर। और ये जो वाई लिमिटेड का शेयर हैं वो मार्केट में क्या है उसकी कीमत वो लगी हुई है एक शेयर की ₹45, ठीक है। तो कहा गया प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ वाई लिमिटेड। तो आपको क्वेश्चन में ये भी कहा जा सकता है कि इसकी जर्नल एंट्रीज करनी है, लेजर तैयार करनी है, वो भी आपने तैयार करना है बिल्कुल उसी तरह से जैसे आपने पिछले न्यूमेरिकल जो है उसमें किया था। तो अब हम इसकी करते हैं बैलेंस शीट बनानी है, तो कैसे बनाएंगे उसके लिए पहले कुछ वर्किंग नोट बनाते हैं।
तो है पहला वर्किंग नोट है हमारे पास, शेयर होल्डर्स ऑफ एक्स लिमिटेड विल गेट। तो ये आपको ऊपर मैंने बताया था क्वेश्चन पढ़ते समय, ठीक है। 10,000 शेयर है, 3 शेयर्स के बदले में 1 शेयर मिलेंगे, तो इसका मतलब 3,333 सही 1/3, 3,333 एंड 1/3। तो ये शेयर्स मिलेंगे उनको वाई लिमिटेड से, ठीक है। उसके नेक्स्ट है परचेज कंसिडरेशन। वो कैसे पता करना है? 3,333 शेयर हैं, एक शेयर की कीमत का ही कहा गया है कि 35 रुपये के हिसाब से लेनी है। तो ये हमारे पास अमाउंट बन गई 1,16,655। तो ये देखो यहाँ एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है कि 35 रुपये के हिसाब से शेयर लेना है, ठीक है। तो 35 के हिसाब से आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या है, अब 3,333 शेयर तो कंप्लीट है। अब एक शेयर जो है वो फ्रैक्शन में आ गया 1/3, 1/3। तो 1/3 तो हो ही नहीं सकता फ्रैक्शन में शेयर, ठीक है। तो इसकी क्या करेंगे, इसको फिर ट्रीटमेंट करेंगे कि इसका जो अमाउंट है वो कैश में या फिर चेक के द्वारा ले ली जाएगी। परचेज कंसिडरेशन जो है चेक के द्वारा या फिर कैश के द्वारा इसका भुगतान होगा। तो मार्केट में उसकी कीमत है 45 रुपये, ठीक है। तो 1/3 किया, जो बचा हुआ था फ्रैक्शन, तो उसके बन गए 15 रुपये। तो टोटल परचेज कंसिडरेशन कितना बन गया? ये बन गया 1,16,670 रुपये, ठीक है। तो 1/3 ये कौन सा आया है? 1/3 ये वो आया है जहाँ पे हमने नंबर ऑफ शेयर्स किए थे 3,333 एंड 1/3, या फिर 3,333.33 किया था। तो ये 0.33 जो है वो ये वाला है 1/3, ठीक है। तो इसकी पेमेंट जो है कैश या फिर चेक के द्वारा कर दी जाएगी। तो ये परचेज कंसिडरेशन जो है ये बन गया 1,16,670 रुपये। उसके बाद देखते हैं हम ये जो स्टॉक की प्रॉब्लम है बीच में, तो ये है वैल्यू ऑफ स्टॉक टेकन ओवर। स्टॉक कितना है? 20,000 रुपये का, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। स्टॉक दिया होगा आपको एसेट में, ये है एक्स लिमिटेड का 20,000 रुपये का, ठीक है। और साथ में क्या कहा गया है? 20,000 रुपये का स्टॉक है, उसमें अनरियलाइज्ड प्रॉफिट भी पता करना है। हमने ऊपर बताया था 15,000 जो बीच में पहले से शामिल है, ठीक है। तो उसमें प्रॉफिट कितना बनता है अनरियलाइज्ड? ये है सेलिंग प्राइस 15,000। तो उन्होंने कॉस्ट के ऊपर कहा हुआ है, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस के ऊपर कितना बनेगा? वो बनेगा 20/120, 20/1/20। तो ये बन जाएगा 2,500 रुपये। तो वैल्यू ऑफ स्टॉक जो बन गई, जो टेकन ओवर किया है, वो बन गया 17,500 रुपये। अब ये 20/120 कैसे आया, ये भी आपको वर्किंग नोट में बताते हैं किस तरह से करना है। तो इस तरह से कर लो आप। कॉस्ट प्राइस मान लो कि 100 रुपया है, ठीक है। प्रॉफिट आपको दिया कि 20% है कॉस्ट के ऊपर, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस कितना बन गया? कॉस्ट 100 रुपया है, प्रॉफिट 20 रुपये और सेलिंग प्राइस बन गया 120 रुपये। तो प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस कितना बन गया? ये प्रॉफिट अपॉन सेलिंग प्राइस 20/120। तो इस तरह से आपने अनरियलाइज्ड प्रॉफिट पता कर लेना है, ठीक है। उसके बाद एसेट्स और लाइबिलिटी जो टेकन ओवर की हैं वो क्या है? फिक्स्ड एसेट आपको बताई हुई ऊपर लिखा हुआ जैसे उस तरह से। लोन टू वाई लिमिटेड है, डेटर्स है, स्टॉक है। ये टेकन ओवर का लिए टोटल जो एसेट टेकन ओवर की हैं वो बन गई 1,77,500 रुपये की। और लाइबिलिटी में क्रेडिटर लिए हैं 30,000 के, ठीक है। परचेज कंसिडरेशन कितना दिया? 1,16,670 रुपये का। तो अब देखो ये एसेट साइड का टोटल जो है, यानी कि डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा बन रहा है, क्रेडिट साइड का टोटल जो है ये कम बना है, ठीक है। डेबिट साइड का टोटल है 1,77,500 और क्रेडिट साइड का टोटल है ये बना 1,46,670। तो बैलेंस जो आ गया, यानी कि क्रेडिट साइड का टोटल कम है, तो वो आएगा हमारे पास कैपिटल रिजर्व। तो कैपिटल रिजर्व आ गया 30,830 रुपये। अगर ये क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा होता तो हमारे पास आना था गुडविल, ठीक है। तो इसके बाद अब हम करते हैं मेन, इसका जो सोल्यूशन बनता है उस। तो ये है ऑफ वाई एज एट 31 मार्च 2017। तो इस फर्स्ट पार्ट है हमारे पास इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। तो इसमें पहली आइटम है शेयर होल्डर्स फंड्स। तो शेयर होल्डर फंड में है हमारे पास शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल कितनी है वाई लिमिटेड के पास? ऊपर हमने क्वेश्चन में देखा था 20,000 शेयर है, 1 रुपये का है, ये बनता है 2 लाख रुपये। उसके बाद क्या है? परचेज कंसिडरेशन जो है उसमें 3,333 शेयर जो है वो इशू किए गए हैं, दिए गए हैं। तो उसकी
बनती 1,16,655 रुपये। ठीक है, तो आप ये देखो यहाँ पे ये किया हुआ है हमने परचेज कंसिडरेशन जो है जब हमने पता किया था, ठीक है, तो ये किया था हमने 1,16,655 रुपये। ठीक है, और 15 रुपये जो है कैश या बैंक में पेमेंट की गई है, तो उसको हम कैश या बैंक में से लेस कर देंगे। ठीक है, टोटल परचेज कंसिडरेशन जो है वो बनता है 1,16,670, लेकिन जो शेयर के रूप में है वो है 1,16,655। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 1,16,655, यानी कि जो क्रय प्रतिफल के रूप में शेयर इशू किए गए हैं उनके बारे में। उसके बाद है रिजर्व एंड सरप्लस, कैपिटल रिजर्व, ये भी हमने वर्किंग नोट में ऊपर किया था, ये आ गया 30,830 रुपये। ठीक है, और उसके बाद है रिजर्व फंड। रिजर्व पर क्वेश्चन में देखो वाई लिमिटेड की जो बैलेंस है वहां पे दिया होगा आपको 60,000 रुपये। ये देखो रिजर्व फंड और वाई लिमिटेड का बैलेंस देखना हमने 60,000 रुपये का, तो वो हमने लिख दिया। ठीक है, तो ये आगे हमारे पास है रिजर्व फंड के 60,000। करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटी देखो दोनों के जो क्रेडिटर्स हैं, ठीक है, वो देखो क्रेडिटर्स क्या क्या है यहाँ पे, दोनों के मिला के जो क्रेडिटर्स बनते हैं वो बनते हैं 30,000 के ये क्रेडिटर्स और 40,000 के लिमिटेड के। टोटल क्रेडिटर्स जो बन गए वो बने 70,000। ये 30,000 इसलिए लिया गया है क्योंकि 30,000 के क्रेडिटर जो है उन्होंने टेक ओवर किए हैं, तो 30,000 के क्रेडिटर ये और 40,000 के ये 70,000 बन गए, और 5,000 रुपया जो है वो क्या है, म्यूचुअल ओइंग। ठीक है, एक दूसरे को उन्होंने लेने या फिर देने हैं, तो इसका मतलब है क्रेडिटर आ जाएंगे हमारे पास 65,000। ठीक है, तो ये आगे हमारे पास क्रेडिटर्स 65,000। ठीक है, और ये हम गलत लिख दी गई 6,50,000 लिख दिया, इसको हम लोग ठीक कर लेते हैं 65,000। ठीक है, और ये टोटल आ गया हमारे पास 4,72,485 रुपये लाइबिलिटीज साइड के। ठीक है, एसेट्स में देखते हैं नॉन करंट एसेट, पहले हैं फिक्स्ड एसेट्स। तो फिक्स्ड एसेट्स देख लो क्या है हमारे पास, ऊपर क्वेश्चन में देख लेते हैं हम लोग। फिक्स्ड एसेट्स ये देखो 1,20,000 के हैं एक्सेल लिमिटेड के, और 2,50,000 के हैं वाई लिमिटेड के, तो ये कितना बन गया 3,70,000 रुपये। तो 3 लाख के आगे फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास करंट एसेट। करंट एसेट में क्या है, स्टॉक। तो स्टॉक कितना है 30,000 रुपये का और 17,500 रुपये का। ठीक है, तो स्टॉक देखो यहाँ पे है, ये दिया हुआ है। ठीक है, स्टॉक जो है 30,000 वाई लिमिटेड का है और 20,000 एक्सेल लिमिटेड का है, लेकिन ये स्टॉक जो है 20,000 रुपये में नहीं है, इसकी वैल्यू हमने वर्किंग नोट में की थी, ये बनी थी 17,500 रुपया। ठीक है, और 2,500 रुपये जो थे वो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट के थे। ठीक है, तो 17,500 रुपया और 30,000 ये बन गया हमारे पास 47,500। तो ये स्टॉक आ गया हमारे पास। ठीक है, 47,500। उसके बाद डेटर्स हैं। ठीक है, डेटर्स भी आप देख लो यहाँ पे, तो डेटर्स देख लो एक्स लिमिटेड में 30,000, ठीक है, और वाई लिमिटेड के हैं 30,000, तो टोटल कितने बन गए 60,000, लेकिन 5,000 क्या है, नहीं एक मिनट, डेटर्स क्या है, डेटर्स देखो एक्स लिमिटेड के हैं 30,000 और वाई लिमिटेड के हैं 20,000, यानी कि 50,000 में 5,000 क्या है, वो है म्यूचुअल। ठीक है, तो इसका मतलब कितने बन गए ये 45,000। तो अब ये देखो डेटर्स आगे 45,000 के, और कैश इक्विवेलेंट कैश दिया हुआ है वाई लिमिटेड के बाद 10,000 रुपये का, और 15,000 रुपये जो परचेज कंसिडरेशन में पेमेंट की थी उसके लेस कर देने, तो ये आ गया 9,985, और टोटल आ गया इस साइड 4,72,485। ठीक है, एसेट और लाइबिलिटी साइड का दोनों साइड का टोटल जो है वो बराबर होना चाहिए, बराबर है हमारे पास। ठीक है,